बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अब्दुल जलील शेख और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ड्रेप में जो जॉब्स आ चुकी हैं, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान में जो जॉब्स आई हैं, डायरेक्टर की, असिस्टेंट डायरेक्टर की, केमिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, बायोटेक्नोलॉजिस्ट, बायोमेडिकल इंजीनियर और भी डिफरेंट जॉब्स जो है वो आई हुई हैं। तो उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि उसमें किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं और कितनी सीट्स हैं। और उसके बाद हम सिलेबस भी डिस्कस करेंगे कि इनका सिलेबस क्या होता है और क्वालिफ़िकेशन, पास पेपर्स वगैरह वो हम सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक लाज़मी देखिएगा। हम स्टार्ट करते हैं अब इस वीडियो को। अब ये जो है वो ऐड आपने सबने देखी भी होगी, अगर किसी के पास नहीं है तो वो मुझे मैसेज कर सकता है। अब मैं वहाँ पे शेयर कर दूँगा, हमने ग्रुप में भी शेयर की हुई हैं। आप जो है वो जिनके पास नहीं है तो वो उनको मैं सेंड भी कर दूँगा। तो असिस्टेंट डायरेक्टर की ये RO12 मतलब ये 17 ग्रेड की जो है वो जॉब है और इसमें जो है वो सीट्स हैं तकरीबन 89। अब 89 सीट्स तो हैं लेकिन इसमें जो है वो हर किसी की फिर जो है वो अलग-अलग हैं। कोटा वाइज़ सिंध की अलग हैं, पंजाब की अलग हैं। तो फिर सिंध में जो है वो एक रूरल है और अर्बन भी है। तो रूरल में अगर हम बात करते हैं सिंध की तो 3 रूरल में हैं और 2 जो है वो 4 बल्कि जो है वो अर्बन में हैं। जनरल की बात हो रही है, फिर फीमेल कोटा अलग है, माइनॉरिटी कोटा अलग भी है। इसी तरह से पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब की जो है वो 23 हैं जनरल और 6 जो है वो फीमेल्स के लिए हैं और 4 माइनॉरिटीज़ के लिए हैं। अच्छा, हम आगे चलते हैं। अब इसमें जो है वो मज़ीद आपकी जो है वो सारी आ गई कि सिंध अर्बन की जो मैं बता रहा था 4 जनरल हैं, 1 जो है वो फीमेल कोटा है, 1 माइनॉरिटी का है। सेम इज़ द केस विद केपीके एंड बलूचिस्तान एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। उसके बाद हम आते हैं केमिस्ट की भी अच्छी खासी यहाँ पे हैं। सिंध रूरल की 1 है लेकिन सिंध अर्बन की नहीं है। इसी तरह से पंजाब की जो है वो 2 हैं और मेरिट लिस्ट 1 जनरल है, जिस पे जो है वो ओवरऑल पाकिस्तान में अगर जिस तरह से बलूचिस्तान से भी अगर कोई अप्लाई कर रहा है या जो है वो सिंध अर्बन से भी कोई अप्लाई कर रहा है तो कर सकता है। इसमें जो है वो सीट है मेरिट की। उसके बाद हम देखते हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट। अब माइक्रोबायोलॉजिस्ट में भी जो है वो 2 पंजाब की हैं, 1 सिंध रूरल और 1 केपी की है। इसी तरह से टेक्निकल सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बायोमेडिकल इंजीनियर वो भी जो है वो 3 सीटें हैं टोटल। तो इनकी क्वालिफ़िकेशन वगैरह तो अगेन वही है, केमिस्ट है तो केमिस्ट्री में जो है वो मास्टर्स रिक्वायर्ड है या बल्कि ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है और माइक्रोबायोलॉजिस्ट है तो उसमें माइक्रोबायोलॉजी में रिक्वायर्ड है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आगे चलते हैं हम। उसके बाद अब जो है वो अगेन अगर आपने अप्लाई किया है या नहीं किया तो 11 नवंबर इसकी लास्ट डेट है और अप्लाई करने का तरीक़ेकार अगेन आसान है। एचईसी की वेबसाइट बल्कि ईटीसी एचईसी की वेबसाइट है। तो और ये कंडक्ट कौन करेगा टेस्ट, वो ईटीसी ही करता है। एचईसी की तरफ से जो ईटीसी है वो ही जो है वो एजुकेशन टेस्टिंग सर्विस है। तो वो ही जो है वो इसको कंडक्ट करते हैं टेस्ट। तो ये प्रोसीजर आपको लिखा हुआ है, अगर फिर भी किसी को समझ में नहीं आ रहा, अप्लाई करने में कोई दुश्वारी हो रही है तो फील फ्री टू आस्क। उसके बाद हम आगे आते हैं। टेस्ट ये फ़ी कैसे पे करनी है, ऑनलाइन कर सकते हैं आप और तकरीबन 15-10 इसकी जो चार्जेस हैं। ये भी प्रोसीजर लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे बिलर है तो मैं आप एड में भी देख सकते हैं और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप जो है वो पूछ सकते हैं। अब हम आते हैं ये वाला पॉइंट, ये काफ़ी सारे लोग पूछ रहे होते हैं, पूछ रहे हैं अभी भी कि सिलेबस क्या है। अब सिलेबस आपके सामने है, ये आपका सिलेबस है असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए और इसमें जो है इंग्लिश के जो है वो 20% जो है वो इंग्लिश में से आता है, मतलब वर्बल रीजनिंग 10% और एनालिटिकल रीजनिंग 10%। उसके बाद अच्छा, वर्बल रीजनिंग एनालिटिकल रीजनिंग किस तरह से होगी वो हम इंशाल्लाह एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। और बल्कि पास्ट पेपर्स की अगर मैं बात करूं, पिछली मर्तबा अभी ये बिल्कुल टेस्ट हुआ था नवंबर में ही, पिछले साल नवंबर 23 में टेस्ट हुआ था। 26 नवंबर को टेस्ट हुआ था गालबन। तो वो वाला जो है वो पेपर भी मैंने कुछ सवालात तो अपलोड किए थे अपने यूट्यूब चैनल पे और भी हैं हमारे पास और वीडियोस बनाएंगे हम। अगेन आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में आपका इंटरेस्ट जो है वो बताएगा
कि अगर इंटरेस्टेड आप हैं इसमें, तो हम इंशाल्लाह पास्ट पेपर्स पे भी मज़ीद वीडियोस बनाएंगे, और भी जो जो आपको दुश्वारी जिसमें हो रही है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, हम उस पे भी काम करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद है हमारे पास कि अब जो है वो फॉरेंसिक का जो है वो 30% फॉरेंसिक का होता है। तो फॉरेंसिक में अगेन ड्रेप एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। इसी तरह से ड्रग एक्ट 1976 वो भी है। उनमें कौन कौन से जो है वो जो रूल्स वगैरह हैं, तो वो सारे जो है वो यहाँ पे दिए हुए हैं पॉइंटर की शक्ल में। ठीक हो गया। जिस तरह से ये सारे दिए हुए हैं यहाँ पे हमारे पास, ड्रग रिसर्च रूल्स 1978 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से मेडिकल डिवाइस रूल भी इंपॉर्टेंट है, आ रहे होते हैं पेपर सवाल। ये अगेन ये जो फार्माको विजिलेंस 2022, इसमें पिछली मरतबा भी सवाल आए थे और आते रहते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट 1997, ये भी पूछा जाता है। इसी तरह से फिर ड्रग एक्ट 1976 में जो जो रूल्स एंड रेगुलेशन या जितने सेक्शंस हैं, सब सेक्शंस हैं, कितने हैं, ये भी आपको पता होनी चाहिए। ड्रग एक्ट क्या है वो सारा उसी में ही आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट रिलेटेड में 50%, मतलब क्या 50% में आपकी फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, ये जो है 15% आपका ये हो जाएगा। इसी तरह से केमिस्ट्री, आपका केमिस्ट्री माइक्रोबायोलॉजी 10%, ज़्यादातर केमिस्ट्री से ही आ रहे होते हैं, तो 10% केमिस्ट्री आपकी हो गई। इसी तरह से कोग्नोसी से बहुत कम आ रहे होते हैं। कोग्नोसी से 5% हमें देखने को मिलते हैं। अल्टरनेटिव मेडिसिन फंडामेंटल, अगर आप देखें यहाँ पे, अगर ये आप ड्रग एक्ट ये इसमें देख लें अगर, तो यहाँ पे भी अल्टरनेटिव मेडिसिन एंड हेल्थ प्रोडक्ट्स है, तो ये वहाँ से भी आ सकता है, ये यहाँ से भी आ सकता है। तो ये 5% इसमें बिल्कुल 2 सवाल या 3 सवाल आते हैं। उसके बाद हमारे पास गाइडलाइंस। गाइडलाइंस अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सवाल आ रहे होते हैं। आईसीएच की गाइडलाइन क्वालिटी से रिलेटेड, क्यूएमएस से रिलेटेड, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड, स्ट्राइल एरिया से रिलेटेड, ये या जैसे डब्ल्यूएचओ में इनेक्जर जिस तरह से हो रहे होते हैं स्ट्राइल के लिए, या जो है वो डिफरेंट और भी हैं, तो ये यहाँ पे लाजमी आपने देखना है। डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन आपने पढ़नी है और आईसीएच की गाइडलाइंस को आपने लाजमी देखना है। इसमें से 20% सवाल होते हैं। तो अगेन अगर आप देखें, आप इंग्लिश 20% आपकी इंग्लिश हो गई, 20% आपकी गाइडलाइंस हो गई, 40%। फिर आपका जो 30% आपका जो हो गया, ये ड्रग एक्ट हो गया, और मतलब फॉरेंसिक हो गया, तो 70% तो आपका यहाँ से ही कवर हो रहा है। बाकी जो है वो 30 सवाल आप समझें, वो जो है वो इससे फार्माकोलॉजी से आ गए, केमिस्ट्री से आ गए, कोग्नोसी से आ गए। इसमें से बाकी जो है वो आपके 30% सवाल लग जाते हैं। बाकी जो है वो ज़्यादातर आपका जो पोर्शन है मेजर, वो आपका ये फॉरेंसिक का है और गाइडलाइंस का है, और उसके अलावा इंग्लिश का है। तो ये आपका मेजर पोर्शन हो जाएगा। अब हम बात करें अगर कि पास्ट पेपर्स की मैं बात कर भी चुका हूँ कि हमने एक जो पिछले अभी 26 नवंबर को ही हुआ था, और अगेन एसीसी ने ही लिया था वो भी, ईटीसी ने। तो वो भी आप देख सकते हैं। मैं कोशिश, मेरे ख्याल से वो पूरा नहीं था, लेकिन अभी मैं कोशिश यही करूँगा कि इसको क्योंकि हमने कंपाइल किए हुए हैं पहले से ही सवालात, उसको अगेन जो है वो आपके सामने प्रेज़ेंट करेंगे। तो आपको वहाँ से भी आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से सवालात आ रहे हैं, और जो पहले पहले वीडियो अपलोड की थी, उसका लिंक भी मैं शेयर कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो वो भी आप लाज़मी देखें, और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। फिर इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में आपके साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।